अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। हमारे देश की राजनीति इस तरह से उफान पर चढ़ चुकी है कि देश में अगर आप देखेंगे तो देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये अपने पद से राजीनामा देने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि देश का भविष्य, देश के नौजवान युवा, जो पढ़े लिखे युवा है, ये पूरी तरह से रास्तों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। अब इनका साथ राहुल जी गांधी और उसी के साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य की जानी मानी शख्सियत उद्धव बाला साहब ठाकरे ये भी इनका साथ देने के लिए पहुंच चुके हैं। और साथ में हमारे महाराष्ट्र राज्य की एक ऐसी मौजूद शख्सियत है शरद चंद्र जी पवार साहब, ये भी इनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक जिस तरह से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, और यहाँ जंतर मंतर पर जो हालात खराब हो रहे हैं, जिसकी झलकियां विशेष तौर से हम आपको बता रहे हैं कि राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी ये अपने बॉडीगार्ड्स के जरिए से, अपने साथियों के जरिए से किस तरह से दिल्ली के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ एक आवाज पूरे देश में गूंज रही है और युवाओं की आवाज गूंज रही है। सीजेपी जिस तरह से काम कर रही है ये उल्लेखनीय काम है, और सीजेपी के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी कैडर्स है, ये पूरी तरह से देश भर के, देश के हर जिले में, हर तालुके में, हर राजधानी में पूरी तरह से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जी गांधी जिस तरह से अपनी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी इनके साथ में मिलकर देश की जनता के साथ में, देश के नौजवानों के साथ में, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ में मिलकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन सीजेपी के तमाम कैडर्स की आवाज बन रहे हैं। और उनकी आवाज बनना इसके लिए जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये देश के शिक्षा मंत्री को किसी भी तरह से यहाँ पर उनका इस्तीफा मांगने के लिए समर्थ नहीं रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। हकीकत क्या है ये पूरे देश की जनता के सामने है, और देश की जनता जिस तरह से आवाज उठा रही है, जिसकी झलकियां हम आपको हकीकत में राहुल जी गांधी इनकी ओरिजिनल आवाज, इनकी बात, इनका भाषण, इनका लहजा, और जो लोगों की मांग है, जनता की जो मांग है, तमाम देशवासियों की जो मांग है, ये आवाज भी हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से राहुल जी गांधी, प्रियंका जी वाड्रा गांधी और इनके साथ में अलग अलग तमाम पॉलिटिशियंस के लीडर्स किस तरह से मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है हमारे देश के, इनका रिजिग्नेशन होना जरूरी है, इनका इस्तीफा जरूरी है। और यह है कि अपने पद को इस तरह से चिपक कर बैठे हैं जैसे जोग जिस तरह से भैंस को चिपक कर बैठती हैं, बस उसी तरह से ये भी चिपक कर बैठे हुए अपने पद को। क्या इन्हें संविधान पर भरोसा नहीं? क्या इन्हें सरकार पर यकीन नहीं? क्या ये इन्हें इनके शिक्षा मंत्री की पद इतनी ज्यादा प्यारी है? क्या देश का युवा इनकी रेजिग्नेशन की मांग भी नहीं कर सकता? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन लोगों पर, जो लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों पर, उन विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस की जानिब से। और पुलिस की बर्बरियत भी इस तरह से, इंतहा पुलिस की बर्बरियत की भी हो चुकी है कि 12 साल की लड़कियों को तक इन्होंने नहीं बख्शा। जंतर मंतर पर जो लोग आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं, उन लोगों पर इन्होंने लाठीचार्ज किया, उन लोगों पर अन्याय किया, उन लोगों पर अत्याचार किया। और ये बस सरकार का मामला है, और सरकार जिन लोगों को एक्शन लेना है, जिन लोगों पर, उन लोगों पर एक्शन नहीं ले रही है, और जिन विद्यार्थियों का साथ देना है उन विद्यार्थियों का साथ नहीं दे रही। अपनी मांगों को जिस तरह से जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रही है, हकीकत में ये सरकार एबल सरकार नहीं है, ऐसा मांगना यहाँ के शिक्षा मंत्री के लिए भी, यहाँ की जनता का, यहाँ के युवाओं का, और सीजेपी के तमाम कैडर्स का, उसी के साथ में राहुल जी गांधी का, प्रियंका जी गांधी का, साथ में हमारे महाराष्ट्र राज्य की आन बान शान उद्धव बाला साहब ठाकरे, और साथ में सीनियर लीडर शरद चंद्र जी पवार साहब जैसी मौजूद शख्सियतों का मानना है, देश को जब आजाद किया गया था, देश को आजाद करने के बाद में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका जो ख्वाब था, इनके ख्वाब को चकनाचूर करने का काम, और उसी के साथ में हमारे महाराष्ट्र राज्य में
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जय भवानी जय शिवाजी जिस तरह से कहा जाता है, हकीकत में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराज को किस तरह से कलंकित किया जा रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी किस तरह से यहाँ पर कलंकित करने का काम यहाँ पर शिक्षा मंत्री इनकी जानिब से किस तरह से किया जा रहा है। धर्मेंद्र जी प्रधान इनकी जानिब से और नरेंद्र जी मोदी इनकी जानिब से भी। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी भी मांग यहाँ पर युवाओं की है और युवा जिस तरह से जाग चुका है, युवा पूरी तरह से जाग कर अब एक्शन मोड में आ चुका है। युवाओं में यहाँ पर युवाओं के साथ में युवतियों भी इनका साथ देती हुई नजर आ रही हैं। आज हम जो झलकियां आपको बता रहे हैं विशेष तौर से राहुल जी गांधी इनका ये धरना, इनका ये प्रदर्शन और उन्हीं के साथ में उनकी बहन प्रियंका जी वाड्रा, प्रियंका जी गांधी, ये भी राहुल जी गांधी इनके कंधे को कंधा लगाकर इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आवाज उठा रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी इनके खिलाफ ये आवाज उठी हुई है। हमारे ही देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा जी गांधी, स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी। ये किस तरह से जो लोग आवाज उठाते थे, जो लोग संविधान के दायरे में रहकर एक्शन लेते थे सरकार के खिलाफ, उनका किस तरह से आदर सम्मान किया करती थी। उनके अलावा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं माजी प्रधानमंत्री, यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने भी उल्लेखनीय काम किया है। हकीकत में मनमोहन सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी किस तरह से आदर पूर्वक उन लोगों के लिए अपनी छवि को बरकरार रखते थे और उन लोगों के लिए अपने आप को बनाकर रखते थे जो लोग संविधान के दायरे में रहकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे। और जिन लोगों का यहाँ पर रेजिग्नेशन भी मांगा जाता था, उनका इस्तीफा भी यहाँ पर अपनी नैतिक जवाबदारी समझकर तमाम लोग दे दिया करते थे। लेकिन ये जो सरकार है, ये इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, ऐसा मानना यहाँ पर इन तमाम भारतीय लोगों का है। और ऐसा मानना इन तमाम लोगों का सिर्फ इसके लिए है कि ये लोग किसी भी तरह से आवाम की बातों पर ख्याल नहीं कर रहे हैं, आवाम की बातों को नहीं मान रहे हैं और जनता को क्या चाहिए इस बात का ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हम आपको पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो धरना आंदोलन है, जिसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं इनके ओरिजिनल वॉइस में कि ये किस तरह की मांग कर रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी इनके खिलाफ, और उसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके खिलाफ किस तरह की आवाज ये उठा रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमाइए। आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह की आवाज देश की जनता पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ उठाए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। चलेगी नहीं चलेगी, 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 नहीं आया अभी तक वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैमरे आगे तो सर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक साइड खड़े हो जाना। पुलिस को आगे करता है, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है,
आशीष भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूरा मोबाइल है सुंदर को कॉल करेंगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शेम 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 लगा दिया डाउन 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 न्याय दो, न्याय दो, थोड़ा और पीछे न्याय दो, न्याय दो। थोड़ा सा कोई नहीं यार लाइव चल रहा है कैसे करके पीछे नहीं करेंगे पीछे नहीं है बाहर के लिए अरे यहाँ हो गया बात नहीं हुआ न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शिफा दो, शिफा दो, शिफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपको नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मैंने लोकेशन दी तो की आपको यार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अच्छा ठीक है सॉरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाँ भैया से बैठे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाँ बना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाँ नहीं चलेगी, 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 एकदम वो सबसे बड़ी मुलाकात एकदम नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। चिंता मत करो आराम से अरे आगे नहीं जा रहे हैं आराम से खड़े हैं उसको बोल दो लाइव है अपना 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 सर जाने दो कुछ नहीं करेंगे उनकी के मसले पर राहुल गांधी के नेतृत्व में वीडियो साथ ही
राजेश जी थोड़ा साइड हो जाएगा। पुलिस डिटेन कर रही है, पुलिस डिटेन करने वाली है। थोड़ा हाथ आगे निकालो। कुछ नहीं करेंगे यार, साल से साल है यार। आशीष भाई यार साथ है यार, हम कुछ नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं करेगा। कितना मुश्किल कर रहा है, लाइव कर रहा है। आराम से भैया, आराम से। आशीष भाई प्लीज, आशीष भाई थोड़ा प्लीज भाई छोड़ो यार। सर राजेश भैया फोटो लो यार, फोटो नहीं है कोई भी। सर हाथ में कैसी कैसी भाई प्लीज यार, सच में कुछ नहीं करेगा, बहुत पसंद। उन्होंने अपना हाथ बढ़ दिया है। और यही मैं कह रहा था आपसे, आप एयरपोर्ट पर जितने लॉक लगाया जाता है आपके सामानों में, आपके बैग में लॉक लगाया जाता है, वही लॉक लगाने वाला बैंड है। और यहाँ पर बैठ जाओ, पुलिस को आगे करता है। अंदर मत आइए, अंदर मत आइए, अंदर मत आइए। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दिखाएगा क्या दिखाएगा भाई नीचे बैठा होगा, नीचे बैठा होगा।
जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महावीर आगे हटा दे, हाथ पकड़, हाथ पकड़। आगे करता है, दुबई सर, सर ऐसे नहीं सर, सर ऐसे नहीं सर, पीछे सर, थोड़ा पीछे सर, पीछे सर, सर पीछे, अजीत स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया. We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat
the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch. 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, is क्या there a धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उसी के साथ में परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236 35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख कलीम। अपना असेन कोचिंग क्लासेस माशाअल्लाह दरगाह रोड पर पिछले 15 सालों से बहुत बेहतरीन चलता है और स्टैंडर्ड 1st to 8th के लिए ही हमारा स्पेशल है। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन में बच्चों का जो बेसिक पढ़ाने वाले हैं उसके क्लासेस बहुत कम है। और माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि एक बार बच्चा हमारे पास पढ़ने को आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा क्लास में पहले नंबर से ही पास होगा। वीकली टेस्ट भी होते हैं हमारे पास, बच्चों को पूरा गाइडेंस भी किया जाता है और मिनिमम 10 बच्चे ही हमारे पास क्लास में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चे आए वो हमारे पास से आने के बाद स्कूल में 1st नंबर से पास होते हैं। तो हमारा जो क्लास है असेन कोचिंग क्लासेस, आजम चौक, दरगाह रोड, परभनी, जावेद किराना के एकदम बाजू में ही है और मेन रोड पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी को अगर ज्वाइन होना है तो 1st to 8th के लिए क्लासेस अभी 22 जून से शुरू हो रहे हैं, तो जिन लोगों को आना है वो भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्मार्ट किड्स प्री स्कूल एडमिशन आर ओपन। सीजन 2026-27 नर्सरी, LKG, UKG। रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे, दरगाह रोड, परभनी। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर आप अपने बच्चे को IAS, IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर या
बेस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपने स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन के लिए कॉल कीजिए 9518974927 7083692781। आपके बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल, रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे, दरगाह रोड, परभनी। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास, मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।